दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को आज 11वां दिन है। लोग अनशन कर रहे हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी हमारे साथ। आप बताइए क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेश वर्मा। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का धन्यवाद जो आप हमें जनता से रूबरू करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। हम जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर अनशन पे बैठे हैं, आप हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचा रही, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बताएं। आप बताइए कि अनशन पे आप आज 11 दिन हो गए, आप मतलब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं 11 दिन से। क्या मांगे जो हैं वो आपको लगता है कि सरकार मानती हुई दिखाई देगी? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। बात यह है कि एक तानाशाह शासक है ना, वो अपनी गलतियों पे जल्दी झुकता नहीं है। हाँ, ये है कि जनता अगर चाहे तो किसी को भी झुका सकती है। जनता के आगे पीछे भी अब बहुत अच्छे अच्छे झुके हैं और आगे भी झुकते रहेंगे। ये समस्याएं, ये आज का जो माहौल है, हर कोई शोषित है, हर कोई समस्या में है और ये चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जनता में आक्रोश बढ़ेगा। और हमारा जो प्रदर्शन है वो हमारा प्रदर्शन हमें मालूम है कि ये चलेगा, लंबा चलेगा और जैसे जैसे ये हमारा प्रदर्शन लंबा चलेगा, आप लोगों की मदद से हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचेगी और हमारी भीड़ बढ़ेगी, हमारा आवाज़ बढ़ेगा और अंततः उनको झुकना पड़ेगा, झुकना तो पड़ेगा उनको। बिल्कुल। जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अनशन जो है वो करते हुए देखे जा सकते हैं। लोग यहाँ पर, आप भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हैं क्या? अच्छा, तो आप जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी। आप बताइए, आप भी प्रदर्शन में आए क्या? हाँ जी। कब पहला दिन है आज ये आपका? नहीं, मैं इससे पहले 6 जून को भी आया हुआ था। आज दूसरे दिन आया। क्या लगता है कि प्रदर्शन तो आप लगातार 11 दिन से कर रहे हो, लेकिन अभी कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहा है? रिजल्ट आया नहीं है। सरकार बहरी है, धीरे धीरे कान तक आवाज़ जाएगी। बहरी सरकार है तो धीरे धीरे आवाज़ जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। तो आप यहाँ लगातार आते रहते हैं? जी, आज मैं आया हूँ, इससे पहले 6 जून को आया था। 6 जून को। हाँ जी। कुछ और भी लोग हैं यहाँ से और बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। आप बताइए सर, आप यहाँ प्रदर्शन में लगातार मैं देख रहा हूँ, आप यहाँ पर सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है कि आप जो 11वें दिन हो गया आज, तो कोई सरकार का नुमाइंदा या कोई बात करने आया? नहीं, अभी तक नहीं आया और जिस तरह से ये चला रहे हैं तो आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद द वे दे आर कंडक्टिंग दिस एजिटेशन। क्योंकि साली आप यहाँ बैठ गए हैं, आपको तो सड़क पे आना चाहिए। आपकी डिमांड जो है वो जेन्युइन है और ये बहुत ही जटिल समस्या है और ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। लाखों यूथ की जो ज़िंदगियाँ ख़राब हो चुकी हैं, मगर ये सिर्फ हड़ताल कर दी, इससे नाम नहीं होना चाहिए। इनको सड़क पर आना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का कार्यालय घेरना चाहिए, एजिटेशन चलाना चाहिए और भी सारी पार्टियों को इनको मदद लेना चाहिए। मैं देख रहा हूँ 10-12 दिन पहले भी आया था और आज भी आया। मैं देख रहा हूँ कि वो लोगों में जो पहले जोश था, जो स्पिरिट थी, वो कम होती जा रही है और कम होती जाएगी। और शायद यही वजह है कि गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि धीरे धीरे जो है इनका जो जज्बा है, जोश है, वो ख़त्म हो जाए और ये भाग के चले जाएं और मसले को हटा। जब भी कोई एजुटेशन चलाया जाता है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, आप बताइए मैडम, आप भी यहाँ प्रोटेस्ट में जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनको सपोर्ट करने आए हैं? हाँ बिल्कुल। कहाँ से आए? हम तो दिल्ली से आए हैं। मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की सेक्रेटरी हूँ दिल्ली चैप्टर की और ऑल इंडिया सेक्रेटेरिएट मेंबर हूँ। और हम शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश भर में लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो एनटीए या नीट पेपर लीक है या दूसरी समस्याएं हैं, ये कोई ऊपर से आई हुई समस्याएं नहीं है। इनकी मदर ऑफ प्रॉब्लम्स है एनईपी 2020। उसको रद्द करने के लिए हम लगातार, रद्द करवाने के लिए लगातार धर्मेंद्र प्रधान पर जोर डाल रहे हैं, लगातार जन जागृति के लिए आह्वान कर रहे हैं। ये तो अब एक कोई घटना हो गई, पेपर लीक सामने आ गया। पेपर तो रोज लीक होते हैं,
मैडम रोज-रोज वही पेपर मेरा लीक हो रहे सवाल हैं। है, हाँ। पेपर लीक सिर्फ नीट का ही नहीं होता सभी है, चीज़ों का। बहुत सारे एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट की जो नौकरी होती हैं उनके भी, रेलवे और तमाम ये भी पेपर लीक होते हैं। तो क्या मतलब आपको लगता है कि सिर्फ एक आदमी के इस्तीफे से क्या सिस्टम बदल जाएगा? देखिए, सिस्टम ये सड़ चुका है और ये सिस्टम सारे पेपर लीक का, ये पूंजी का गुलाम सिस्टम है। पूंजी पेपरों को भी खरीद रही है, बेच रही है अपने लोगों को अपॉइंटमेंट देने के लिए। वो तो यूपीएससी और एसएससी और दूसरे एग्ज़ाम नेट के हों चाहे दूसरे एग्ज़ाम भी लीक हो रहे हैं और बेचे खरीदे जा रहे हैं। यहाँ तक कि पोस्टें भी खरीदी और बेची जा रही हैं। बैकडोर एंट्री जो है वो आईएएस आईपीएस की हो रही है, आईएएस की। तो ऐसी सिस्टम में, सड़े हुए सिस्टम में खाली धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा और समस्या का समाधान हो जाएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन एक जो शुरुआत होगी कि धर्मेंद्र प्रधान अगर गैरतमंद हो और इस सिस्टम में बैठे हुए जो टॉप लीडर्स हैं, जो महामानव हैं, वो अगर गैरतमंद हैं तो कम से कम एक जिम्मेदारी लेते हुए, जैसे जब शास्त्री जी ने दुर्घटना हुई रेलवे की तो तुरंत इस्तीफा दे दिया। कितने सारे पिछली सरकारों में जब जब कोई घटना होती थी लोग इस्तीफा देते थे। ये सीना तान कर कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। मतलब एक चोरी और ऊपर से सीना चोरी और भ्रष्टाचार को, चाहे वो मंदिर चोरी हो चाहे कुछ भी हो, सब भ्रष्टाचारों पर मलाई लगाकर ये सीना तान कर बेशर्मी के साथ बच्चों की हत्याओं पर भी बधाई देते हैं धर्मेंद्र प्रधान को, हमारे महामानव, कि आपके जन्मदिन की बधाई। और उन मरण दिन का क्या होगा जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली? अरे रोज बच्चे मर रहे हैं, बेरोजगारी के शिकार होकर मर रहे हैं। 15,000 बच्चे हर साल आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसकी दया नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की बधाई जरूर देंगे। एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं नीट पर, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं इस आंदोलन पर। तो ये जो मसला है, ये जो बच्चों की दर्द है, बच्चों माँ बाप का दर्द है, इस समाज का दर्द है। शिक्षा किसी समाज की रीढ़ होती है, उस रीढ़ को इन्होंने तोड़ा है हथौड़ा लेके। और ये देश कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा जब तक शिक्षा की समस्या को समाधान नहीं होगा। और शिक्षा की समस्या के समाधान को लेकर ये जनता जब तक जागरूक होकर, जब तक मंदिरों की डिमांड करेगी, तो तुम्हें अंधविश्वासी, कायर और जुल्म सहने वाला बनना पड़ेगा। शिक्षा की मांग करोगे तो सेक्युलर, साइंटिफिक और जो जनतांत्रिक शिक्षा होती है वो तुम्हें समानता देगी, बिल्कुल, सार्वभौमिक बिल्कुल। समानता देगी। हर बच्चा, चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे एक रिक्शा पुलर का हो, बराबर की शिक्षा पाए, सेक्युलर, साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक शिक्षा पाए और विदाउट एनी मूल्य, बिना किसी खर्चे के। तभी इस देश का कल्याण हो सकता है, वरना धर्मेंद्र प्रधान आएंगे और जाएंगे, इस देश की शिक्षा का समाधान नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ कुछ और भी लोग हैं। आप सर ये पूरा बैनर बना के लेके आए हैं, क्या लग रहा है कि सरकार डर जाएगी? सरकार को झुकना पड़ेगा। कैसे झुकेंगे? और देखिए कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, ये पीछे देखिए मेरे, आप पीछे देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान कैसे कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और मैंने इनको राजगद्दी छोड़ने को कहा है, इनको इस्तीफा देने को नहीं कहा है, क्योंकि 11 साल पहले मैं इसी लंका में था, यानी मैं भाजपा में था, और मुझे बड़े अलोकतांत्रिक तरीके से निष्कासित कर दिया, क्योंकि मैंने वहाँ लोकतंत्र की बात कही। ये निष्कासित का दर्द है या इन बच्चों का दर्द है? इन बच्चों का दर्द है, इन बच्चों का दर्द है। मैं इनका अहंकारी चेहरा लोगों को दिखाना चाहता हूँ जी। इन बच्चों का दर्द है। और जो पेपर लीक मामला है उसमें, उसके खिलाफ यहाँ पर मैं आंदोलन में आया हूँ अपना समर्थन देने, और पिछले 9 दिनों से यहाँ पर हूँ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं जी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, ये संवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, बैनर आप भी लेके आए हैं, कॉकरोच पार्टी और धर्मेंद्र प्रधान का। कहाँ से आए? सर मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर से हूँ। पढ़ते हैं? हाँ जी सर। क्या करते हैं? मैंने एमए अभी क्लियर किया है। अच्छा, आप सपोर्ट के लिए आए? यस सर। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग को लेके हो रहा है, जो कि करना चाहिए। जो पेपर लीक हो रहे हैं वो रुक नहीं रहे हैं। पिछले 10 सालों में लगभग 100 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान सेंचुरी मार चुके हैं अभी तक। तो इसीलिए इनसे धर्मेंद्र प्रधान से रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, चाहे अभिभावक हो चाहे बच्चा हो, वो हर कोई जो है फिलहाल जो है वो धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे कोई मांग जो है वो अड़ा हुआ है। हालांकि प्रदर्शन को करीब 11 दिन हो चुके हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई सरकार का नुमाइंदा जो है वो यहाँ नहीं आया है, लेकिन लगातार जो है सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है। कैमरा पर्सन अभय के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।